हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ नवंबर और 22 ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरा स्टेटिक्स के सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, करंट अफेयर के साथ आपका स्टेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इकोनॉमी का एक फोल्डर है, उसमें एक वीडियो आ गया है इकोनॉमिक्स का, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बताया है। क्लियर? तो आप बेफिक्र होकर आपका स्टेटिक्स भी इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम विद अ करंट अफेयर कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो चलते हैं अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूएस की एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। इसने गौतम अडानी अडानी ग्रुप के मालिक, इनके ऊपर चार्ज लगाया है कि इन्होंने ब्राइब दी है कई सारी स्टेट डिस्कॉम ऑफिशियल को, जो कि स्टेट डिस्कॉम जो कि डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है पावर की, उनके ऑफिशियलों कई सारे लोगों को ब्राइब्स दिए है कि वो एक पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर ले, किसके साथ? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या इन्वॉल्वमेंट है अदानी ग्रुप के साथ, और इसमें एजोर पावर लिमिटेड कंपनी का भी क्या इन्वॉल्वमेंट है, और गौतम अदानी और सागर अदानी ये दो लोग बाग पूरे रिवॉल्व करेंगे ब्रैप्स में। क्लियर? ये अपन पूरा समझेंगे और आपको इतने इजी तरीके समझाऊंगा कि अडानी ग्रुप का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट मोदी विजिट। क्या है दोस्तों कि इंडिया, आप जानते हो कि हमारे मोदी साहब गुआना गए हुए हैं, और गुआना में क्या है, गुआना में पहले तो डील साइन हुई। क्या हुआ कि डिस्कस हुआ विद गुआना कंट्री, जो कि वहां के प्रेसिडेंट है इरफान अली। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में ये भी। बट इसी के साथ सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट भी चल रही है, और ये कैरिकॉम क्या है? ये ग्रुप है कैरेबियन कंट्रियों का। वो मैं आपको क्लियर करूंगा क्या डिस्कस किया गया और गुआना के साथ क्या डिस्कस किया गया। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिया है, जो कि इसराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाला है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा यह अपन जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर आसियान की क्या मीटिंग चल रही है, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। अब आसियान क्या है, ये ग्रुप में कितने मेंबर हैं, और आसियान प्लस क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जो अडानी ग्रुप है, इसके ऊपर जो कि यूएस का रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इसने चार्ज लगाया है एसईसी कि गौतम अडानी ने कई सारी स्टेट की डिस्कॉम कंपनी के ऑफिशियल को ब्राइब्स दिए है कि वो पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर ले सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। अब देखो, सबसे पहले दो कंपनी के नाम याद रखना, एक तो है अदानी, वी कैन से ग्रीन, ये कंपनी का नाम याद रखना। क्लियर? दूसरी है एजुर पावर लिमिटेड, और दो पर्सन के नाम याद रखना। पहले तो है हमारे गौतम अडानी जी, गौतम अडानी, और दूसरे हैं सागर अडानी। कौन है? सागर अडानी। क्लियर? अब ये पूरी कहानी इन्हीं दो पर्सन पर रिवॉल्व करेगी। क्लियर? क्या हुआ था कि दो कंपनी ने एक डील साइन करी थी, किसके साथ? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसके साथ? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक डील साइन करी थी इस दो कंपनी ने, जिसमें अदानी ग्रीन कंपनी 8 गीगावाट सोलर एनर्जी सप्लाई करेगी, और एजोर पावर लिमिटेड 4 गीगावाट पावर सप्लाई करेगी। किसको? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। क्लियर? समझ गए मेरी बात को कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन दो कंपनी के साथ डील साइन करी कि ये पावर सप्लाई ली जाएगी 8 गीगावाट, किससे? अदानी ग्रीन कंपनी से,
और 4 गीगावाट पावर ली जाएगी किससे, ये अपना एजोर पावर लिमिटेड से। क्लियर। अब क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर ये हुआ कि जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये कन्विंस नहीं कर पाई किसको, स्टेट डिस्कॉम को, जो कि स्टेट डिस्कॉम कंपनी है उसके साथ पावर डील साइन नहीं कर पाई। स्टेट डिस्कॉम कौन सी है, जो कि स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनको कन्विंस नहीं कर पाई और उनके साथ कई सारी स्टेटों के साथ डिस्कॉम कंपनी के साथ पावर एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया, पावर एग्रीमेंट, सप्लाई एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया, जिसका इंप्लीकेशन क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा ऑन अदानी ग्रुप, और जो अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं उनको इफेक्ट पड़ा। बट अदानी ने क्या किया, अदानी ने यह किया कि जो कई सारी स्टेट है जो साइन नहीं कर रही थी पावर सप्लाई एग्रीमेंट, उन स्टेट में जाकर उनके ऑफिशियल को ब्रीफ्स दी कि आप इस पावर एग्रीमेंट को साइन कर लीजिए। इवन गवर्नमेंट को भी ब्रीफ्स दी। इवन बोला जाता है कि अदानी ग्रुप ने अप्रोक्सीमेटली 2029 करोड़ ब्रीफ्स दी है किसको, स्टेट की ऑफिशियल को, कि वो एक पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर ले किसके साथ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जिससे कि अदानी ग्रुप का जो एग्रीमेंट साइन है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जो कि 8 गीगावाट अदानी ग्रीन देगा और 4 गीगावाट कौन देगा, जो कि एजोर पावर लिमिटेड देगा, ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो जाए, इससे प्रॉफिट मिले अदानी ग्रुप को, क्योंकि अदानी ग्रुप को लॉस हो रहा था इसका एग्रीमेंट साइन करने का। क्लियर। अब इसने क्या किया, कई सारी स्टेट को, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन स्टेट में गौतम अडानी खुद गए और ब्रीफ्स दी उनको, किनको, जो ऑफिशियल लोगों को कन्विंस किया, उनको ब्रीफ्स दी कि आप ये पावर सप्लाई एग्रीमेंट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साइन कर लो, क्योंकि कई सारी स्टेट की डिस्कॉम कंपनी रेडी नहीं थी कि सप्लाई एग्रीमेंट को साइन करने में, किसको, पावर सप्लाई एग्रीमेंट को साइन करने में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कई सारी कंपनी रेडी नहीं थी, कई सारी क्या, कोई भी स्टेट रेडी नहीं थी डिस्कॉम कंपनी। बट इस अडानी ग्रुप ने क्या किया कि उनको ऑफिशियल को ब्रीफ्स देके ये एग्रीमेंट साइन करवाया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, किसके साथ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन करवाया। अब देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले क्या हुआ कि 2019 में, जो 2019 में एक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ 10 दिसंबर 2019 को, कि अदानी ग्रीन 8 गीगावाट सोलर एनर्जी सप्लाई करेगी किसको, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। क्लियर। देन आफ्टर 10 दिसंबर 2019 को लेटर ऑफ अवार्ड भी एक एजोर कंपनी के साथ भी साइन हुआ कि वो 4 गीगावाट पावर सप्लाई करेगी इसको, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। तो 2019 में सबसे पहले ये एग्रीमेंट साइन हुआ। देन आफ्टर 2019 में अदानी ने एग्रीमेंट साइन किया, फिर 2020 में अदानी ग्रीन और एजोर एग्री टू प्राइस रिडक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट। पर क्या हुआ था कि जो प्राइस बड़ी हाई थी, क्या था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला कि कई सारी स्टेट इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सोलर एनर्जी की जो प्राइस है, सोलर पावर कैपेसिटी की जो प्राइस दे रहे हो आप यूनिट वाइज, वो ज्यादा है। तो क्या हुआ कि इन दो कंपनी ने क्या बोला कि 2020 में उसकी प्राइस को रिड्यूस कर दिया, खुद ही ने रिड्यूस कर दिया। देन आफ्टर अभी भी 2021 में क्या हुआ कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया उड़ीसा के साथ, उड़ीसा डिस्कॉम के साथ 500 मेगावाट का, कि 500 मेगावाट क्या है कि उड़ीसा गवर्नमेंट को जो डिस्कॉम कंपनी है, जो कि उसको 500 मेगावाट पावर देगी, सोलर पावर, कौन, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि डील साइन थी किससे, अडानी ग्रीन से और एजोर पावर सप्लाई से। क्लियर। अब ये डील कैसे साइन हुई, क्योंकि उड़ीसा के ऑफिशियल को ब्रीफ्स दी गई। क्या दिया, अडानी ग्रुप ने जो उड़ीसा के ऑफिशियल है उनको ब्रीफ्स दी, उनको रिश्वत दी, तभी ये एग्रीमेंट पिक्चर में आया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उड़ीसा की डिस्कॉम कंपनी के साथ, जो कि 500 मेगावाट का एग्रीमेंट साइन हुआ। क्लियर। ये कहना है किसका, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये यूएस की जो रेगुलेटरी बॉडी है SEC उसका कहना है। देन आफ्टर फिर क्या हुआ कि
2021 में गौतम अडानी किससे मिले? वाईएस जगन मोहन रेड्डी से, जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे उस टाइम। वाईएस जगन मोहन रेड्डी इनसे मुलाकात करी और इनको कन्विंस किया कि वो पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर लें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। किससे एग्रीमेंट साइन कर लें? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एक पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर ले, जगन मोहन रेड्डी से बोला गया। क्लियर? हालांकि जगन मोहन रेड्डी अभी बेसलेस क्लेम बता रहे हैं और अडानी भी इस क्लेम को बेसलेस बता रहे हैं, बट ये मेरा काम है आपको बताना। जो यूएस के जो रेगुलेटरी बॉडी कह रही है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर 2021 में जो कि सागर अडानी है वो जगन मोहन रेड्डी से मिले। सागर अडानी जो कि निफ्यू हैं, किसके? भतीजे हैं गौतम अडानी के, वो जगन मोहन रेड्डी से मिले। देन आफ्टर 2021 में एक एग्रीमेंट साइन हो गया, पावर सप्लाई एग्रीमेंट, जो कि 7000 मेगावाट का था। कितना? 7000 मेगावाट का एक एग्रीमेंट साइन हो गया। किसमें? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में और आंध्र प्रदेश की डिस्कॉम कंपनी में। क्लियर? समझ गए? समझ गए? तो ये पूरी कहानी है कि यूएस का जो रेगुलेटरी बॉडी है उनका कहना है कि गौतम अडानी और सागर अडानी ने कई सारे ऑफिशियल को ब्राइब्स दी है कि वो स्टेट की डिस्कॉम कंपनी जितनी भी हैं वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर ले, जिससे क्या हो? बेनिफिट किसको मिले? अडानी ग्रुप की कंपनियों को, जो कि एजोर पावर लिमिटेड है और अडानी ग्रुप की कंपनी है, वो पावर सप्लाई जो एग्रीमेंट साइन किया है उसको बेनिफिट मिले। तो समझ गए आप पूरी कहानी? ये पूरी कहानी है। क्लियर? हालांकि अब इसमें कांग्रेस का क्या कहना है? तो राहुल गांधी जी का कहना है, राहुल गांधी तो सिर्फ ओनली एक ही बात बोल रहे हैं कि अडानी साहब को अरेस्ट करा जाए। ये सब बीजेपी का करा हुआ है। तो हालांकि ये तो अपोजिशन पार्टी बोलती है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसका इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। हालांकि अब वो है कि नहीं है वो आगे चल के होगा, जो कोर्ट में होता है जो भी होगा। ठीक है? अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। क्लियर? लॉ है, जस्टिस है, सब कुछ है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट। क्या है? सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट। सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट क्या है? ये कैरिकॉम क्या है? ये 20 कंट्रियां हैं, 20 कंट्रीज का ग्रुप है। कौन सी? कैरेबियन कंट्री, कैरेबियन कंट्रीज का ये ग्रुप है। क्लियर? 20 कंट्री, ग्रुप ऑफ कैरेबियन कंट्री। अब क्या है, आपको मालूम है कि हमारे मोदी साहब 3 कंट्री में गए हुए थे। मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पहले मोदी साहब नाइजीरिया गए थे, देन आफ्टर ब्राजील गए, ब्राजील में G20 की समिट अटेंड करी, देन आफ्टर गुआना गए। और गुआना कहाँ पर है? गुआना एक लैटिन अमेरिका की कंट्री है, कैरेबियन कंट्री नहीं है गुआना, याद रखना। गुआना जो कंट्री है वो लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका की कंट्री है, याद रखना। और ये ब्राजील के ऊपर है। क्लियर? तो गुआना कंट्री में गए और गुआना कंट्री में इन्होंने नेशनल असेंबली ऑफ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट भी किया। नेशनल असेंबली ऑफ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट भी किया। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली मोदी साहब ने वहां पर। मोदी साहब ने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग, कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट सॉल्यूशन। क्लियर? और इन्होंने एक बात भी बोली कि गुआना कंट्री, गुआना एंड इंडिया, गुआना एंड इंडिया शेयर्ड अ हेरिटेज एंड डेमोक्रेसी ऑफ बोथ कंट्री। आप जानते हो कि इंडिया और गुआना को कनेक्ट करता है एक हेरिटेज, उनके कल्चर, और एक डेमोक्रेसी, जो क्योंकि गुआना में भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और इंडिया में भी डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे आप जानते हो। तो क्या है कि जो कैरिकॉम कंट्री हैं, कैरिकॉम कंट्री कौन सी? कैरेबियन आइलैंड की। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि इंडिया टीम आप देखते होंगे, मैच अगर आप देखते होंगे, इवन मुझे मालूम है कि इंडिया में हर आदमी मैच देखता है। और वेस्ट इंडीज कंट्री के बारे में आपने सुना होगा, एक वेस्ट इंडीज कंट्री है। आप पूरा वर्ल्ड का मैप उठा के देख लेना, आपको वेस्ट इंडीज कंट्री कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज कंट्री कोई है ही नहीं। ये कंट्री ग्रुप ऑफ आइलैंड से कई सारे प्लेयर लिए गए हैं,
उसको एक टीम बना दिया है जिसको नाम दे दिया है वेस्ट इंडीज कंट्री। अब वो कौन से आइलैंड से लिए हैं, तो वो लिए हैं कैरेबियन आइलैंड से, कई सारे प्लेयर उठाए गए हैं और उनको एक टीम बना दी जिसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज टीम। क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज टीम बोलते हैं। तो आप पूरी तरह समझ गए कि गुआना में क्या डिस्कस हुआ और कैरिकॉम कंट्री क्या है, कैरिकॉम ग्रुप क्या है। इवन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये तक बता दिया कि गुआना कंट्री के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए। इवन मैं आपको हर चीज बता चुका हूं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि गुआना कंट्री और इंडिया के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है आईसीसी, इंटरनेशनल, सिंपल है तो न्यूज, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। अरेस्ट वारंट, अरे किसके लिए अरेस्ट वारंट, ये कि इसराइल, जो इसराइल के पीएम हैं, इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू और हमास और इनके एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। अब सर ये बताइए इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या बेंजामिन नेतान्याहू का अरेस्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले तो इफेक्ट इसलिए नहीं होना क्योंकि इसराइल आईसीसी का मेंबर ही नहीं है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कह रहा हूँ, सॉरी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो इसराइल है वो मेंबर ही नहीं है, तो इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होना है। सिर्फ ओनली मेंशन करके आ जाना, अगर कुछ भी होता है हमास और वीकेंड से इसराइल का वार मार आता है तो आप इजीली लाइन कोट कर सकते हैं कि आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है अगेंस्ट बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ। क्लियर, बट इसका इम्प्लीकेशन कुछ नहीं होगा क्योंकि इसराइल क्या है कि इसका मेंबर नहीं है आईसीसी का। आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ना कि वो आईसीसी अपना क्रिकेट काउंसिल। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मेरी आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो कुछ डिफिकल्टी हो सकती है। क्लियर, जैसे आप जानते हो कि आसियान की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग चल रही है। क्या चल रही है, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग चल रही है आसियान की, और ये कौन सी है, 11th आसियान मीटिंग है। और ये कहाँ चल रही है, ये चल रही है लियोस में, और हमारे इंडिया से राजनाथ सिंह साहब भी गए हुए हैं। कौन गए हैं, राजनाथ सिंह साहब भी गए हुए हैं इस मीटिंग में। क्लियर, अब क्या है कि राजनाथ सिंह साहब क्यों गए हैं, इंडिया तो आसियान का मेंबर भी नहीं है, तो आसियान प्लस का मेंबर है इंडिया। अब आसियान प्लस क्या है, तो पहले आप जान लीजिए कि आसियान में 10 कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, जो कि 10 कंट्री का ग्रुप है आसियान। और प्लस क्या है, प्लस है 8 कंट्री, 8 कंट्रीज हैं, उनको बोलते हैं प्लस। कौन कौन सी, इंडिया, चाइना, रशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, ये 8 कंट्रियां हैं किसकी, आसियान प्लस की मेंबर। और इसको डायलॉग कंट्री बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, डायलॉग कंट्री। अब क्या हुआ है, राजनाथ सिंह साहब की मुलाकात किससे हुई, जो कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हमारे राजनाथ सिंह साहब की मुलाकात हुई, और उनका नाम क्या है, डोंग जुन। क्लियर, याद रखोगे, डोंग जुन इनका नाम है, और इनसे मुलाकात हुई। और राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। क्या बोला कि डायलॉग, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, जितने भी वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करो, रिजॉल्व थ्रू डायलॉग, नॉट बाई बार। अगर राउंड टेबल पर बैठ के आराम से कंट्री को सोचना चाहिए कि इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा। इवन इंडिया ऑलवेज फॉलो दी बुद्धिस्ट, और हर कंट्री को बुद्धिस्ट के डॉक्ट्राइन फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बुद्धिस्ट के डॉक्ट्राइन फॉलो करना चाहिए हर कंट्री को, टू रिजॉल्व दी कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कंट्रीज। क्लियर,
समझ में आ गया। तो इसी के साथ 22 नवंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और मेरा स्टैटिस्टिक्स का वीडियो जरूर देख लेना। इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर? तब तक के लिए जय हिंद।